हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी मेट पर। और एमएसटी सीटी 2025 के लिए अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 20 दिन। और इन 20 दिनों में प्रैक्टिस, रिवीजन और इन इन दो चीजों के साथ साथ आपको जरूरत है एक सही गाइडेंस की, जिससे कि आपके प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन मिल सके। तो उसी चीज को पूरा करने के लिए आज मैं इस वीडियो में आपको एमएसटी सीटी 2025 को एकदम तोड़ मरोड़ के आपके सामने एकदम खोल दूंगा, जिससे कि आपका दिमाग भी खुल जाए। और आज हम सारी सीक्रेट बातों पर चर्चा करने वाले हैं, हिडन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं जो ज्यादातर लोग बात नहीं करते। और इस वीडियो से मुझे लगता है कि आपको एक सही आइडिया आ जाएगा कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और पहले पहले मैं सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपकी प्रिपरेशन जितनी भी परसेंटेज हुई हो, अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया या फिर आपकी प्रिपरेशन मिड लेवल पर हो गई है या फिर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है, अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई, शॉर्ट नोट्स यानी कि क्या होता है, कोई भी एक चैप्टर में से सारी इंपॉर्टेंट बातें और सारे के सारे फॉर्मूलेज एक ही जगह पर नोट कर दिए जाए, उसे कहते हैं हम शॉर्ट नोट्स। अगर आपने अभी तक वो नहीं बनाए तो प्लीज बना लीजिए। उसके लिए स्टडी मेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारे शॉर्ट नोट्स फिजिक्स और मैथ्स के अवेलेबल हैं। मैथ्स के शायद से कुछ चैप्टर के नहीं है, वो आ जाएंगे, लेकिन फिजिक्स के सारे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं। प्लीज जाकर उसे रेफर कीजिए और खुद से बनाइए, या फिर उसी पीडीएफ को आप रेफर करेंगे तो भी चलेगा। प्लीज, शॉर्ट नोट्स आर वेरी वेरी मैंडेटरी। शॉर्ट नोट्स को प्लीज इग्नोर मत करना। अगर शॉर्ट नोट्स को इग्नोर करोगे तो आप अपनी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि जब बात आती है सारे चैप्टर्स को एक साथ मिलके उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो आपको फॉर्मूलेज एकदम मुंह जबान याद होने चाहिए। अगर आप फॉर्मूलेज याद करने में टाइम वेस्ट करोगे तो आधा टाइम आपका वहीं पे चला जाएगा। तो फॉर्मूलेज आपको याद होने ही चाहिए। एमएसटी सीटी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसमें आप सिर्फ वैल्यू पुट करोगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एमएसटी सीटी 2025, इवन इन जेई मेंस, इवन इन बोर्ड्स। सो फॉर्मूलाज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बात बढ़ाते हैं। और इस वीडियो में जितनी बातें होने वाली है सारी की सारी एनालिसिस बेस्ड होने वाली है। मैंने पास्ट 7 इयर्स के एमएसटी सीटी पेपर्स को गो थ्रू किया है। ऑलमोस्ट 10,000 ऊपर क्वेश्चंस को गो थ्रू किया है। और मैंने जो जो नोटिस किया है, जो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो जो मैं जिस जिस चीजों को मैंने एनालिसिस किया है, वो सब आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और ज्यादातर चीजें तो एक्यूरेट होंगी, लेकिन जो यहाँ पर आपको 99% चीजें राइट ही होंगी और आपको एक सही आइडिया मिल जाएगी कि आपको प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं पहले फिजिक्स से। अगर आप बीटेक या फिर इंजीनियरिंग देना चाह रहे हो तो आपको एमएसटी सीडी में पीसीएम देना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। सो फिजिक्स में ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो हार्डनेस लेवल है, पेपर की हार्डनेस लेवल है, वो इंक्रीज हुए जा रही है। लेकिन जितनी मैथ्स की हार्डनेस लेवल इंक्रीज हो रही है उतनी फिजिक्स की नहीं हो रही। यानी कि अगर मैं बताऊं कि अगर फिजिक्स 2024 में हार्डनेस थी कुछ 10%, तो 2025 में होगी 15 to 20%। ज्यादा हाइप नहीं हो रही, लेकिन हो रही है, थोड़ी थोड़ी हार्डनेस लेवल बढ़ रही है। तो आपको भी उस हिसाब से अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स और क्रिटिकल थिंकिंग वैसे ही आपको बढ़ानी है। और फिजिक्स में ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर मैं फिजिक्स को तोड़ू 5 हिस्सों में, पहला होगा मैकेनिक्स, बाद में होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली चीजें, मॉडर्न फिजिक्स, बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें, और बाद में होगा सारा का सारा मैग्नेटिज्म वगैरह वो सब। तो अगर इन 5 चीजों में अगर मैं इसे तोड़ दूं तो ये पता चलता है कि मैकेनिक्स जो है वो ज्यादा वेटेज होल्ड करता है। यानी कि मैकेनिक्स जो है 32% पेपर मैकेनिक्स से आता है। और मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा वेटेज है रोटेशनल डायनामिक्स का। रोटेशनल डायनामिक्स के क्वेश्चन आते हैं कुछ 65%। मतलब मैकेनिक्स, पूरे पेपर में मैकेनिक्स का पार्ट कितना है, 32%। और इन 32% में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है रोटेशनल मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स में 65% ऑफ वेटेज होल्ड करता है। तो आपको, अगर आप मैकेनिक्स में फोकस्ड हो, अगर आपको मैकेनिक्स ज्यादा अच्छे से आता है, तो आपको रोटेशनल मैकेनिक्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उसे इग्नोर नहीं करना है कि रोटेशनल मैकेनिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और आपको ये तो पता ही होगा कि एमएसटी सीईटी में अगर आपको डिसेंट परसेंटाइल चाहिए, तो डिसेंट परसेंटाइल लाने के लिए आपको मिनिमम मार्क्स जरूरत है 140, 130 to 140। और अगर आपको बहुत अच्छे परसेंटाइल चाहिए तो 160 प्लस मार्क्स आपको आने चाहिए।
अगर अगर 95 परसेंटाइल के ऊपर आपको लाने हैं तो 135 130 प्लस मार्क्स आपको आने ही चाहिए, तब जाके आपको एक अच्छी कॉलेज मिल सकती है महाराष्ट्र में। सो मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोटेशनल डायनामिक्स, और आपको उसमें 65% ऑफ वेटेज मिल जाएगा मैकेनिक्स का। और मैकेनिक्स का वेटेज है 32%, लेकिन उस मैकेनिक्स में 65% ऑफ वेटेज है रोटेशनल डायनामिक्स का। दूसरी अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कंसिस्टेंसी कितनी हो रही है, तो टोटल 25 टू 28% ऑफ फिजिक्स का पेपर इन एमएसटी सीईटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे आता है। 25 टू 28% यानी कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पांच से छह क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता भी इजी है, तो अगर आपको इजी टॉपिक आप चुन रहे हो तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चूज करना चाहिए। बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा मतलब उसके दो तीन चैप्टर है, लेकिन वो समझने में कुछ लोगों को बहुत हार्ड पड़ जाता है। और मॉडर्न फिजिक्स से कुछ 15% ऑफ द पेपर मॉडर्न फिजिक्स से आता है। तो अगर आपको मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप वो भी उसको भी आपको कवर करना चाहिए, लेकिन सिर्फ वो मत करना, क्योंकि उससे सिर्फ 15% ऑफ वेटेज का पेपर ही आता है। और बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की, तो थर्मोडायनामिक्स का वेटेज है 16%, और थर्मोडायनामिक्स बहुत इजी है, सबको आ जाता है, तो उसे तो आपको इग्नोर करना नहीं चाहिए। अगर आपको थर्मोडायनामिक्स अच्छा लगता है तो थर्मोडायनामिक्स का वेटेज है 16 टू 18% ऑफ द एंटायर फिजिक्स का पेपर। तो और इसमें हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की का जो वेटेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज है 32 टू 38% ऑल ओवर केमिस्ट्री का पेपर। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का वेटेज है, मतलब अगर मैं बताऊं इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस तो 3 to 5 क्वेश्चंस तो आपको देखने ही मिलेंगे पेपर में। और कैलकुलेशन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो उसके आपको 6 से 7 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। और रिएक्शन फोकस क्वेश्चंस भी बहुत सारे आपको वहां पर उसमें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इग्नोर मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रिएक्शन से बहुत डर लगता है और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा का पूरा छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं। पिछली बार अगर मैं बताऊं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, और डायरेक्ट आपको 1 सेकंड में, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं एबीसीडी की बात करूं तो वो ए है, सिर्फ एकदम स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह से। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, भले ही आप बेसिक लेवल पे कर रहे हो, लेकिन आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में ये मैंने बहुत बार बताया, बहुत बार। अगर मेरे चैनल पे थोड़े से भी अगर एक दो वीडियो भी आपने देखे तो आपने मुझे ऑब्जर्व किया होगा कि मैथ्स में आपको क्या क्या चीजें करनी है। पहले तो आपको मैथ्स में अगर आपको कैलकुलस हो रहा है, थोड़ा सा भी हो रहा है, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना। कैलकुलस का वेटेज बहुत ज्यादा है मैथ्स में। 40% ऑफ पेपर कैलकुलस का आता है मैथ्स में, 40% ऑफ पेपर। और कैलकुलस में क्या इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एओडी, एओआई वगैरह सब जो चैप्टर्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब आपको करने। टोटल 5 चैप्टर, टोटल है 6 से 7 चैप्टर, लेकिन 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से, आपको कैलकुलस को इग्नोर नहीं करना है। दूसरी चीज जो आती है वो कोऑर्डिनेट, जो मतलब थ्री डी ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड ऑल। वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री में का वेटेज जेई मेंस, बोर्ड्स और एमएसटी सीईटी तीनों में ज्यादा है। वेक्टर से आपको 4 क्वेश्चन, 3D ज्योमेट्री से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन तीन दोनों का मिला के आपको 6 to 7 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे, और वो दोनों इजी भी है। और वो दोनों आपको आगे जाके हेल्प भी करने वाले हैं इंजीनियरिंग में, क्योंकि इंजीनियरिंग में आपको वो करना ही पड़ेगा, कैलकुलस भी आपको इंजीनियरिंग में आने ही वाला है। सो ये टोटल जो आपको क्या क्या करना है, कैलकुलस तो करना ही है, साथ में 3D ज्योमेट्री और वेक्टर्स भी करना है। ये इसे आप इग्नोर मत करना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमएसटी सीईटी 2025 में। और अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के में ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन है तो इग्नोर मत करना। प्रोबेबिलिटी वाले सम्स भी ज्यादा आते हैं, तो इसे भी इग्नोर आप मत करना। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स और कैलकुलस, क्योंकि ये तीन चीजें एमएसटी सीईटी के मैथ्स में बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसके क्वेश्चन आते हैं, और थोड़े बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आपको एमएसटी सीईटी में अच्छे परसेंटाइल लाने के लिए 160 मार्क्स लाने कंपलसरी है। अगर आप 160 150 मार्क्स लाते हो तो आपको डिसेंट परसेंटाइल आ जाए, डिसेंट यानी कि 97 98 परसेंटाइल जितने आपको आने के चांसेस है।
अब वो कैसे लाया जाए? अगर मैं मार्क्स को तोड़ूं तो फिजिक्स का एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क का, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क का, मैथ्स का एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क का। तो आपको मैथ्स जनरली बहुत लोगों का हार्ड जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत लोगों का इजी जाता है। तो अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छी पकड़ है आपकी, या फिर आपकी मैथ्स में अच्छी पकड़ है, तो मैथ्स में आप ट्राई करिए कि आपके 30 क्वेश्चंस राइट हो और फिजिक्स केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चंस राइट हो, तो आपके 150 से 160 के ऊपर मार्क्स आपका अच्छे से आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना है। अब अगर आपको फिजिक्स में 25 क्वेश्चन सही करने हैं, तो आपको टोटल 8 से 9 चैप्टर को एकदम अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से अगर मैं मान लूं कि एक चैप्टर से अगर मैं मान लूं कि 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको 8 से 9 चैप्टर अच्छे से करने हैं। केमिस्ट्री में भी आपको 8 से 9 चैप्टर अच्छे से करने हैं। और वैसे ही आपको अगर आप 25 क्वेश्चंस मैथ्स में सही करने हैं, तो उसमें भी आपको 8 से 9 चैप्टर्स एकदम अच्छे से करने हैं। अभी उसमें ही 8 से 9 चैप्टर कौन से होने चाहिए, कौन से इजी है, कौन से हार्ड है, अभी 20 दिन बाकी है। 20 दिन में हम लोग अगर आप जीरो से भी स्टार्ट करोगे तो कैसे करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। आई होप ये जो मैंने ब्रेक डाउन करके बताया एकदम अच्छे से एनालिसिस से आपको हेल्प किया हो कि कौन से चैप्टर की ज्यादा वेटेज है, मैकेनिक्स की इतनी वेटेज है, ये जो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें कौन सी ज्यादा वेटेज में आ रहे हैं, आपको कुछ तो आइडिया मिला होगा। और आई होप आपको आपकी जो प्रिपरेशन को एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।